मेरी पढ़ाई बंद रोको। तुझे पढ़ना है तो पढ़, पर सारी उम्र बाप के छाती पे बोझ बन के मत बैठ। लेकिन पिताजी, मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज सुबह इन किताबों का काम खत्म करके ही छोड़ूंगा। मैं मत पढ़ो पिताजी, किताबों को मत पढ़ो। हट जा यहाँ से। ये आपने क्या किया पिताजी? आपने मेरी किताबों को ही नहीं पढ़ा, आपने मेरी किस्मत फाड़ दी, बर्बाद कर दिया। ये कॉपी किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छा लगता है, लड़कियों के हाथ में नहीं। लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी, समझी? लेकिन पिताजी, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और हमारा ऐसा मान कि अभी तक तू जिंदा है। अगर बचपन में ही तेरा गला दबाकर मार दिया होता तो आज ये बकवास सुननी ना पड़ती। पर पिताजी, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता है। देख लड़की, जितनी जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख ले, वही तेरे लिए अच्छा है। और हाँ, तेरी शादी तो होगी, वो भी कल के कल। ये सब रोना धोना अभी के अभी बंद करो और जल्दी से जल्दी इसे तैयार करो। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में हमारी आनंदी की विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया, जो कि आनंदी से लगभग 20 वर्ष बड़े थे। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। देखते ही देखते 5 बरस बीत गए। 5 बरस बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई है। उसके घर में एक छोटी सी बेटा जन्म लिया है। तो आगे देखते हैं हमारा नाटक का अगला दृश्य। तुझे अभी भगवान की विभूति लगाती हूँ, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लगेगा।
देखिए ना इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो आग की तरह कप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे आप कुछ भी बोल रहे हैं, दीजिए मुझे। रामू, रामू, जी मालिक। इसे वैद्य को बुला कर लाओ। जी अभी बुला कर लाता हूँ। ये तुम क्या करी हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। मत करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है ना बेटा? बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, आंखें खोलो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। तो मुझे देखने दो। मालिक मालिक, वैद्य जी तो घर पर नहीं है। क्या वैद्य घर पर नहीं है? अब क्या होगा? क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आनंदी, हमारा बच्चा अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ये पागलपन बंद करो आनंदी। रामू, मालिक नहीं, मेरे बेटे को मत ले लो। मेरा बच्चा, पागल मत बनो। मेरा बच्चा। भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी शिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, तुम अनपढ़। अनपढ़? नहीं नहीं हूँ मैं अनपढ़, मैं अब पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश। और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़की की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की किलकारियां, दोनों का बचपन। झंडा मामा से कहता है आज मेरी आंगन। करते शैतानियां दोनों एक जैसी। करती मनमानियां दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। आनंदी, आनंदी, कहाँ हो तुम आनंदी? क्या हुआ, आप इतने उतावले दिखाई दे रहे हैं? अरे तुम्हारे 12वीं का परिणाम आ चुका है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैंने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आनंदी, हाँ तुमने। तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षावृत्ति मिली है। क्या मुझे शिक्षावृत्ति मिली है? आनंदी, हाँ तुम्हें शिक्षावृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने का टिकट। क्या मुझे शिक्षावृत्ति मिली है? मैं अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी?
अरे खुद को इतना कमजोर क्यों समझती हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी भी गवार हो। गवार नहीं हूँ मैं, गवार मैं खुद अमेरिका जाऊंगी। इस प्रकार गोपाल राव के सहयोग से आनंदी 7 अप्रैल 1883 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई। तीन साल देखते देखते बीत गए और 3 साल बाद आनंदी ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। और 3 साल बाद आनंदी ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली और आनंदी भारत की पहली डॉक्टर बनी। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। तो देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो भाई। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही कहा भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलेगी। हाँ हाँ चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर साहब अरे इस मरीज की हालत तो बहुत गंभीर है। लगता है कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? पहले इनको लेटा देते हैं। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर मैडम पर भरोसा रखिए। लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत गंभीर है। डॉक्टर मैडम। हाँ चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ देर में उनको होश आ जाएगा। मुझे डॉक्टर साहब ने बचा लिया। मौत के मुंह से आपको बचाया डॉक्टर मैडम ने। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने तो तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे।
डॉक्टर मैडम, आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बदले मैं भला गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वचन दीजिए, वचन कि कभी ये नहीं कहोगे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? अरे गणपतराव, तुमने अब तक पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। मेरी बेटी, मेरी आनंदी डॉक्टर। हाँ पिताजी, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में आपने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं पिताजी, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके आप उसकी पूरी जिंदगी काली कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना वो एहसान जो बचपन में आपने मेरे साथ किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझे। माफ कर। बोलो, और किस किस को मारोगे? माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आपने ही तो कहा था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बेटों और बेटियों में फर्क करना अपने दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना, दूसरे का ना पढ़ना, ये सामाजिक अधिकार है पिताजी, सामाजिक अधिकार। उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। सच तो यह है कि मुझ जैसा बाप तेरी माफी के लायक भी नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। क्या तुम अपने पिताजी को माफ नहीं करोगे आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। आनंदी, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। आखिर वो तेरे पिताजी हैं, माफ कर दे उनको। पिताजी, पिताजी। मेरी बच्ची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत इस समाज में क्यों आई है? यह सवाल अपने आप से नहीं पूछे क्या? हमारे माता पिता और अभिभावक कर्जा उठाते हैं तो सिर्फ बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों के विदाई के लिए। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसमें जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ। आज इस राखी उत्सव के पुण्यतिथि पर आप सभी को विवेकानंद अकादमी की ओर से बधाई देते हुए हमारा ये छोटा नाटक आनंदीबाई जोशी यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।